Hello students, good morning to all of you. Students, now we will discuss about next topic meanings of employment. Students, अभी तक हमने स्टडी किया था ओनली who are worker, what is the meaning of work, वर्क की इम्पोर्टेंस क्या है और लेबर फोर्स क्या है, वर्क फोर्स क्या होती है, इन सब के बारे में हमने अभी स्टडी किया था. बट आज हम स्टडी करेंगे जो हमारा चैप्टर है एम्प्लॉयमेंट कि रोजगार क्या होता है, किसको हम एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं. तो एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी. एम्प्लॉयमेंट एक वो एक्टिविटी है विच अनेबल अ पर्सन, जो एक पर्सन को योग्य बनाती है टू अर्न मीन्स ऑफ लिविंग, जिससे वो अपनी आजीविका को क्या कर सके, अर्न कर सके. या इट रेफर टू एन अरेंजमेंट बाय विच अ पर्सन अर्न इनकम, जिसे पर्सन क्या करे, अर्न इनकम अर्न करे. और means of livelihood, तो employment may be either in the form of self employment and wage employment. It means कि employment are classified into two parts के अंदर क्लासीफाई होती है. फर्स्ट वन इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेकेंड इज वेज एम्प्लॉयमेंट. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मीन्स क्या होता है? अरेंजमेंट इन विच वर्कर यूज हिज ऑन रिसोर्सेज टू मेक अ लिविंग, जहां पर एक पर्सन लिविंग को अर्न करने के लिए अपने ही रिसोर्सेज का यूज करता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अ बार्बर, कौन है, एक बार्बर है, फार्मर है, मतलब कि वो एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं, अपने ही सोर्सेज का वो यूज कर रहे हैं. इट मीन्स इट इज कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. सेकेंड होता है वेज एम्प्लॉयमेंट. तो वेज एम्प्लॉयमेंट क्या है? तो वेज एम्प्लॉयमेंट अन अरेंजमेंट, वो अरेंजमेंट होती है इन विच, जिसमें अ वर्कर सेल हिज लेबर, जहां वर्कर क्या सेल करता है, अपनी लेबर, एंड अर्न वेज इन रिटर्न, मतलब कि अपनी लेबर मतलब अपना श्रम, अपना वर्क, अपना हार्ड वर्क, अपनी रियल कॉस्ट क्या करता है एक पर्सन, सन करता है, या फिर हम ये कहें कि उसको सेल करता है और उसके बदले में क्या रिसीव करता है, वो वेजेस रिसीव करता है. इसको हम बोलते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट. क्या बोलते हैं इसको? वेज एम्प्लॉयमेंट. वेज एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू टू फर्दर टू टाइप्स. इसको भी दूसरे टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है वेज एम्प्लॉयमेंट को. फर्स्ट इज रेगुलर वर्कर, सेकंड इज कैजुअल वर्कर. फर्स्ट इज रेगुलर वर्कर, सेकंड इज कैजुअल वर्कर. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलर वर्कर? जो नेम से ही डिफाइन हो रहा है, जो कैसे हैं, रेगुलर हैं. इट मीन्स कि जब वर्कर अंगेज्ड बाय समवन, वो किसी के साथ भी क्या है, अगर अंगेज्ड हैं बाय समवन एंड इज पेड वेज ऑन रेगुलर बेसिस, उन्हें रेगुलर क्या मिलती है, वेजेस मिलते हैं. इट मीन्स कि उनका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो, उन्हें क्या मिलती है, प्रॉपर वेजेस मिलती है. उसे हम क्या बोलते हैं, रेगुलर वर्कर. सेकंड क्या है हमारा? सेकंड है कि कैजुअल वर्कर. कौन होते हैं? कैजुअल वर्कर. अभी कैजुअल वर्कर कौन होते हैं? कैजुअल वर्कर रेफर्स टू दोज वर्कर हु इज कैजुअली अंगेज, जो कैजुअली अंगेज होते. इट मीन्स जब काम होता है, जब उनको काम पर रख लिया जाता है, काम नहीं होता तो उनको छुट्टी दे दी जाती है. एंड गेट रेमुनरेशन फॉर वर्क डन, जब काम कंप्लीट होगा तभी उनको रेमुनरेशन भी दिया जाता है, तभी उनको सैलरी दी जाती है. अदरवाइज अगर काम नहीं हुआ तो उन्हें सैलरी नहीं दी जाती. तो इसको हम बोलते हैं क्या, कैजुअल वर्कर. अब है नेक्स्ट हमारा कि अब हम वन बाय वन स्टडी करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है, वेज एम्प्लॉयमेंट क्या है. तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में अन अरेंजमेंट, जैसे कि मैंने अभी बताया था, अन अरेंजमेंट इन विच अ वर्कर यूज हिज ऑन रिसोर्सेज, जहां पर वर्कर अपने खुद के ही रिसोर्सेज क्या कर रहा है, यूज कर रहा है. क्या करने के लिए? रिसोर्सेज टू मेक अ लिविंग, लिविंग को कर, आजीविका को बनाने के लिए, इज नॉन एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. वर्कर हु own and operate an enterprise to earn their livelihood are known as self employed. जैसे कि अबाउट 52% ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया, इंडिया में 52% की जो वर्कफोर्स है बिलोंग टू दिस कैटेगरी. मतलब कि हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा लोग
किसके ऊपर बिलीव करते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बिलीव करते हैं। लोग खुद का रोजगार ओपन करना चाहते हैं। कह रहे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज मेजर सोर्स। जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो क्या है? एक मेजर सोर्स है किसका? लाइवलीहुड का, आजीविका का मेन सोर्स है फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। अगर मैन भी करना चाहे, वुमेन भी करना चाहे, तो ये क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। कहते हैं इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के केस में अ पर्सन मेक यूज हिज ओन लैंड। यहाँ पर्सन अपनी खुद की लैंड यूज करता है, खुद की वो लेबर यूज कर रहा है, खुद की ही वो कैपिटल यूज करता है। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल भी खुद की होती है टू मेक अ लिविंग को अर्न करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल शॉपकीपर, ट्रेडर, बिजनेसमैन, ये क्या करते हैं? खुद के ही रिसोर्सेज को ये यूज करते हैं और उनकी हेल्प से क्या करते हैं? वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। अब है नेक्स्ट हमारा वेज एम्प्लॉयमेंट। क्या? वेज एम्प्लॉयमेंट क्या है? तो वेज एम्प्लॉयमेंट an arrangement in which worker sell his labor and arrangement in return। वे क्या कह रहा है कि ये an arrangement of worker sell his labor and अर्न वेज इन रिटर्न, और रिटर्न में क्या अर्न करता है? वेजेस को अर्न करता है, इज नॉन एज वेज एम्प्लॉयमेंट। अंडर वेज एम्प्लॉयमेंट, इस वेज एम्प्लॉयमेंट के अंडर क्या होगा? वर्कर इज नॉन एज एम्प्लॉइज। वर्कर को किस नाम से जाना जाता है? एम्प्लॉय के नाम से। और हायर्ड वर्कर मतलब कि उसको पेमेंट कौन करने वाला? एम्प्लॉयर करने वाला, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हायर्ड वर्कर बोलते हैं। एंड बायर ऑफ लेबर इज टर्म्ड एज एम्प्लॉयर। तो यहाँ पर बायर ऑफ लेबर, जो लेबर का बायर होता है, उसको किस टर्म्स में यूज किया जाता है? एज अ एम्प्लॉयर उसका यूज किया जाता है। तो कह रहे हैं कि वर्कर डू नॉट हैव एनी अदर सोर्सेज। यहाँ ये काम कब किया जाता है? जब वर्कर के पास कोई दूसरे सोर्सेज नहीं होते, अपने सोर्सेज नहीं होते, जिससे वो क्या कर सके? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सके। कैपिटल नहीं होती, एंटरप्रेन्योर्स कैपिटल, लैंड कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स नहीं होती, तो वो क्या करता है? एज अ हायर्ड वर्कर कहीं भी काम करता है। सेकंड है दे ऑफर देयर लेबर सर्विसेज टू अदर एंड इन रिटर्न गेट वेज। वो क्या ऑफर करते हैं? अपनी लेबर सर्विसेज वो ऑफर करते हैं, उसके बदले में क्या लेते हैं? वो रेम्यूनरेशंस लेते हैं। फिर क्या जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, डॉक्टर रनिंग हिज ऑन क्लिनिक। एक डॉक्टर है, वो अपने ही क्लिनिक को चला रहा है, तो इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जबकि इफ द डॉक्टर इज एम्प्लॉयड बाय अ हॉस्पिटल, जो डॉक्टर है वो एम्प्लॉयड है किसके द्वारा? हॉस्पिटल्स के द्वारा, दैट इट विल बी वेज एम्प्लॉयमेंट। तो उससे उसके बदले क्या मिलेगी? वेज मिलेगी वहां से। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये हमारा होगा वेज एम्प्लॉयमेंट। कह रहे कि फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर रनिंग हाउस, ये हो गया। उसके बाद कहता है वेज एम्प्लॉयमेंट इज ऑफ टू टाइप्स। जो वेज एम्प्लॉयमेंट होती है ये भी टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज रेगुलर, सेकेंड इज कैजुअल। अब है नेक्स्ट हमारी जो रेगुलर वर्कर हैं वो कौन होते हैं? रेगुलर वर्कर कौन है? तो रेगुलर वर्कर या हम उनको बोलते हैं क्या? रेगुलर सैलरीड पर्सन। क्या बोलते हैं? रेगुलर सैलरीड पर्सन। देखो यहाँ पर आपको एक पिक्चर्स भी शो की गई है जिसके अंदर है ब्रिक मेकिंग। क्या है ये? ब्रिक मेकिंग अ फॉर्म ऑफ कैजुअल वर्क। क्या है ये? फॉर्म ऑफ कैजुअल वर्क की है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? रेगुलर वर्कर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रेगुलर की कोई हमारे पास पिक्चर नहीं है, बट इसके अंदर जैसे कि रेगुलर में हम ये बता सकते हैं, रेगुलर के अंदर कि जो रेगुलर वर्कर हैं वो कौन है? जिन्हें क्या मिलते हैं? सारे बेनिफिट मिलते हैं। सारे बेनिफिट अब कौन से होंगे? सारे बेनिफिट के अंदर आते हैं लाइक उसे सोशल सिक्योरिटी मिले, लाइक उसे पीएफ मिले, टीए मिले, डीए मिले। क्या मिले? पीएफ हो गया, डीए हो गया, डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, एक टीए हो गया जिसको हम बोलते हैं ट्रैवलिंग अलाउंसेस। उसे डिफरेंट अलाउंसेस भी दिए जाएं, सैलरी भी दी जाए, तो वो कौन है? रेगुलर वर्कर। मतलब कि उसका प्रोडक्टिव एक्टिविटी के साथ कोई भी लिंक नहीं होता। तो अगर प्रोडक्शन हो कंपनी में या ना हो, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसे क्या मिलेगी? टाइम पर अपनी वेजेस मिलेगी। तो कहता विच अ वर्कर इज एंगेज्ड बाय समवन,
जब भी कोई वर्कर किसी के भी साथ एंगेज होता है और बाय एन एंटरप्राइजेज एंड इज पेड वेज आर रेगुलर बेसिस, और उसे रेगुलर बेसिस के ऊपर क्या मिल जाती है, पेमेंट मिल जाती है, इज ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो देन सच वर्कर इज नोन एज रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय। तो इस तरह के वर्कर को आप क्या कहोगे, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय बोलोगे। कहते हैं वर्कर आर हायर्ड ऑन अ परमानेंट बेसिस, यहाँ पर जो वर्कर हायर किए जाते हैं वो एज ए किस बेस पर होते हैं, परमानेंट बेसिस। आपने सुना होगा जैसे हम कंपनी में बात करते हैं, कोई कंपनी रोल पर है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, तो कंपनी रोल का मतलब है कि वो पर्सन कैसे हैं, परमानेंट है, उनका प्रोडक्शन एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, प्रोडक्शन होगा तो या ना हो, उन्हें क्या किया जाएगा, टाइम पर वेजेस सैलरी दी जाएगी। कहते हैं गेट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, उन्हें क्या मिलता है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट भी मिलते हैं, लाइक पीएफ मिल गया, प्रोविडेंट फंड, पेंशन उन्हें दी जाती है। पेंशन को तो मोस्टली खत्म ही कर दिया है गवर्नमेंट ने, केवल एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब ओनली डिफेंस, वहीं पर क्या है, ओनली पेंशन है। तो पेंशन तो एग्जाम्पल ठीक है, मानते हैं कि किसका है, रेगुलर वर्कर का ही एग्जाम्पल है। फिर कहते हैं नेक्स्ट है रेगुलर वर्कर अकाउंट फॉर जस्ट 18% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स। इंडिया की जो वर्कफोर्स को देखें, इट मीन जो पर्सन एक्चुअली में काम कर रहे हैं, उन पर्सन्स में केवल 18% ही पर्सन ऐसे हैं जो रेगुलर वर्कर हैं, जो कैसे हैं, रेगुलर वर्कर हैं, जिन्हें सारी फैसिलिटी मिल रही हैं, जिन्हें सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो केवल कौन है, 18% पर्सन हैं। फॉर एग्जाम्पल हो गया टीचर, हो गया एक प्रोफेसर, हो गया सिविल इंजीनियर, हो गया वर्किंग इन द कंस्ट्रक्शन कंपनी। क्लियर हो गया। अब है नेक्स्ट हमारा कैजुअल वर्कर। क्या है, कैजुअल वर्कर। तो कैजुअल वर्कर के अंदर वर्कर आर कैजुअली एंगेज्ड, जहां वर्कर कैजुअली क्या होते हैं, एंगेज्ड होते हैं, एंड इन रिटर्न गेट, और वापसी में क्या लेते हैं, गेट रेमुनरेशंस, रेमुनरेशंस लेते हैं फॉर द वर्क डन, जिसके लिए उन्होंने क्या उस काम को कंप्लीट किया है, आर टर्म्ड एज कैजुअल वर्कर, उसको आप क्या कहोगे, कैजुअल वर्कर कहोगे। तो कैजुअल वर्कर आर नॉट हायर्ड, जो कैजुअल वर्कर होते हैं वो क्या नहीं होते, हायर्ड नहीं होते, ऑन अ परमानेंट बेसिस, परमानेंट बेसिस के ऊपर वो क्या नहीं होते, कि वो परमानेंट नहीं होते। हम ये कहें इट मीन्स दे डू नॉट हैव, उनको क्या नहीं मिलता, रेगुलर इनकम नहीं मिलती। ऐसा नहीं है कि उन्हें इनकम मिलेगी मिलेगी, ईयर का जैसे वो सॉरी मंथ का जैसे लास्ट आया उनको क्या मिल जाएगी, सैलरी, उनके अकाउंट में सैलरी आ जाएगी, ऐसा नहीं है। काम किया होगा, काम टाइम पर कंप्लीट होगा, तभी उनको क्या दी जाएगी, वो वेजेस दी जाएगी। फिर है उसके बाद प्रोटेक्शंस। क्या है नेक्स्ट, प्रोटेक्शंस। यहाँ पर प्रोटेक्शंस भी उन्हें नहीं दी जाती। प्रोटेक्शन का मतलब है कोई पेंशन नहीं दी जा रही, कोई भी डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा, ट्रैवलिंग अलाउंस उन्हें नहीं दिया जा रहा, फिर और रेगुलेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, और ना ही वो गवर्नमेंट के थ्रू क्या होते हैं, रेगुलेट होते हैं। जॉब सिक्योरिटीज नहीं होती, कभी भी काम से निकाला जा सकता है, एंड सोशल बेनिफिट, और कोई भी सोशल बेनिफिट्स उन्हें नहीं दिया जाता। फिर ये कहता है कैजुअल वर्कर अकाउंट फॉर 30% ऑफ इंडिया, इंडिया वर्कफोर्स। देखो इंडिया के वर्कफोर्स में 30% पर्सन कैसे हैं, जो कैजुअल बेस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो देखो इंडिया में केवल 18% पर्सन ऐसे थे जो रेगुलर बेस के ऊपर काम कर रहे थे, बट इसमें से 30% कैसे हैं जो कैजुअल बेस के ऊपर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ हमें डाटा गिवन है एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के 2011 और 12 के। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अगर बात करें 52 है, रेगुलर का कितना है 18, एंड कैजुअल का कितना है 100, 11 और 12 के अकॉर्डिंग। ध्यान रखना ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने जो टोटल सेल्फ एम्प्लॉयड पढ़ा कितना था 52%, रेगुलर का कितना है 18%, और कैजुअल का कितना है केवल 30%। क्लियर हो गया। अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉयमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू पाई चार्ट दे रखा है, हम पाई चार्ट की हेल्प से क्या करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे। अब है देखो इसमें क्या रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट हमने देख लिया। अब ये कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अकॉर्डिंग टू पाई चार्ट्स, जिसके और देखना हमें अकॉर्डिंग टू पाई चार्ट। तो जहां पर जो सिंपल हमारे क्या है डार्क है वो क्या है सेल्फ एम्प्लॉयड,
क्या है वो? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हमने एक चार्ट के अंदर बता दिया। कैजुअल वर्कर, दूसरे क्या हैं? कैजुअल वर्कर। कैजुअल वर्कर कौन से हैं? जो स्टार को शो कर रहे हैं, और जो किसी जो बॉक्स बना रहे हैं वो क्या है? हमारे रेगुलर वर्कर है, रेगुलर एम्प्लॉइज हैं। वो अकॉर्डिंग टू पाई चार्ट हम बता रहे हैं। अब इसी को देखो, इस पाई चार्ट को ही हमें डिफाइन कैसे करना है? फ्रॉम द पाई डायग्राम, किसके अकॉर्डिंग? पाई डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या करना है? द फॉलोइंग पॉइंट्स आर नोटिस, या कुछ पॉइंट्स उनको नोटिस करना है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। इसका मतलब है कि हमारे इंडिया में जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो कैसे मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, क्योंकि 52% पॉपुलेशन किसके साथ अंगेज्ड है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ अंगेज्ड है। दूसरा, जिसमें जो मेल हैं, मेल कितने हैं? 51, और वुमेन कितनी है? 56। वुमेन कितनी है? 56। तो हमारा क्या है यहाँ पर कि 56% तक, क्या कह रहा है? 56% क्या है यहाँ पर कि हमारी जो वुमेन है वो किससे अंगेज्ड है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से। अब दूसरा है कैजुअल वर्कर। कैजुअल वर्कर अकाउंट फॉर सेकंड मेजर सोर्स। कैजुअल वर्कर क्या है? सेकंड मेजर सोर्स है किसका? हमारी लाइवलीहुड का। बिकॉज हियर मैन अंगेज 29% एंड वुमेन इज 31% अंगेज्ड है। पाई चार्ट दे रखा है, पाई चार्ट से ही हम डिफाइन कर रहे हैं इसको। उसके बाद जो लास्ट, जिसमें हमारी पॉपुलेशन का सबसे कम से कम पार्ट क्या है? अंगेज्ड है। वो कौन सा है? वो है हमारा कि जो रेगुलर वर्कर है। कौन है जो रेगुलर वर्कर है? रेगुलर वर्कर क्या है? सबसे कम अंगेज्ड हैं। इसके अंदर जो हमारे मैन हैं, मैन का जो प्रपोर्शन है वो केवल 20% है, और जो वुमेन है, वुमेन का परसेंट कितना है? केवल 13% है। कितना परसेंट है? 13%। क्लियर हो गया? तो क्यों है ऐसा? क्योंकि रेगुलर की बात करें तो रेगुलर हम ये कहें कि रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है केवल किसको मिलती है? जो कैसे पर्सन होते हैं? एजुकेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? एजुकेटेड होते हैं, जिनके पास स्किल होती है। और हमारे इंडिया के अंदर सबसे मेन प्रॉब्लम्स क्या है? इलिटरेसी। इलिटरेसी बहुत ज्यादा है। उस इलिटरेसी को देखते हुए यहाँ पर जो रेगुलर एम्प्लॉयज हैं वो बहुत ही कम है। क्लियर हो गया? अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रीजन। रीजन के अकॉर्डिंग देखें तो कितना है? क्षेत्र के अकॉर्डिंग देखते हैं तो रीजन में देखें तो ये कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयड वर्कर बाय रीजन अनेबल अस टू नो द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये एम्प्लॉयमेंट की क्या बता देती है? हमें क्वालिटी को डिफाइन कर देती है। किसको डिफाइन करती है? क्वालिटी को डिफाइन करती है। एम्प्लॉयमेंट एंड द अटैचमेंट ऑफ वर्कर टू देयर जॉब, और जॉब के अटैचमेंट, क्योंकि कौन सा पर्सन किस टाइप के वर्क के साथ क्या है? अटैच है। फिर है इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है? मेजर सोर्स है लाइवलीहुड का, बोथ अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया, दोनों के लिए ही। क्योंकि रूरल एरियाज में भी मोस्टली पर्सन्स आर एंगेज विद एग्रीकल्चर एक्टिविटी, इट इज ऑल्सो नॉन एज सेल्फ एम्प्लॉयड। और अर्बन एरियाज में लोग मेनली बिजनेस से क्या होते हैं? एंगेज होते हैं, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का ही है। कहते हैं इन केस ऑफ रूरल एरिया सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर आर ग्रेटर एज मेजॉरिटी ऑफ रूरल पीपल्स आर एंगेज इन फार्मिंग ऑन देयर ऑन प्लॉट ऑफ लैंड, अपनी लैंड के ऊपर एंगेज है। दूसरा, कैजुअल वर्कर इन केस ऑफ रूरल एरिया। रूरल एरिया के केस में अगर हम बात करें तो रूरल एरियाज में कैजुअल वर्कर अकाउंट फॉर सेकंड मेजर सोर्सेज। कैजुअल वर्कर क्या है? सेकंड मेजर सोर्सेज हैं। एम्प्लॉयमेंट कितना है वहां पर? 35%। कितना है? 35% ऑफ वर्कफोर्स। एंड कैजुअल वर्कर इन अर्बन एरिया कितना है? 15%। कितना अर्बन एरिया में? 15% है कैजुअल। क्योंकि अर्बन एरियाज में मोस्टली पर्सन कैसे होते हैं? लिटरेट होते हैं। और कैसे होते हैं हम बात करें? लिटरेट भी होते हैं, और दूसरा कि वो एजुकेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? एजुकेटेड होते हैं, तो उन्हें रेगुलर बेस के ऊपर जॉब मिल जाती है। तो कैजुअल बेस के ऊपर वो लोग कम से कम काम करते हैं। बट जो भी पर्सन्स रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं वो एजुकेटेड होते हैं, इलिटरेट होते हैं, तो वो रेगुलर जॉब ना करके वो ज्यादातर किसके साथ एंगेज होते हैं? वो कैजुअल वर्क के साथ एंगेज होते हैं। क्लियर हो गया? अब है नेक्स्ट हमारा रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड। तो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड के अंदर हम बात करें तो रूरल एरियाज में केवल कितना है? 9% है। अर्बन एरिया में कितना है? 42%। अभी मैंने रीजन बताया था। रीजन क्या है? कि अर्बन एरिया में लिटरेसी रेट ज्यादा है, लोग पढ़े लिखे हैं। दूसरा
कि लोग एजुकेटेड है, उनके पास स्किल है, तो वो सैलरीड वर्क करना मतलब रेगुलर बेस के ऊपर काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए उन्हें रेगुलर बेस के ऊपर क्या क्या मिलता है, वो वर्क मिलता है। बट रूरल एरियाज में ऐसा नहीं होता। अब है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है। इन द कोर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, लेबर फ्लो, जो लेबर का फ्लो है फ्रॉम एग्रीकल्चर से एंड अदर रिलेटिव एक्टिविटी से टू इंडस्ट्रियल सर्विसेज, वहां पर बह रहे हैं, मतलब लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी से कहाँ जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में, सर्विस सेक्टर्स के अंदर जा रहे हैं। फिर कहते हैं कि वर्कर माइग्रेट, जो वर्कर हैं क्या हो रहे हैं, माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया, रूरल से कहाँ हो रहे हैं, अर्बन एरियाज के अंदर वो शिफ्ट हो रहे हैं। इवेंचुअली एट अ much later stage the industrial sectors begin to lose, उसने भी शुरुआत कर दी है लॉस की, इन its shares of total employment as service sector enter the period at rapid expansion, क्योंकि सर्विस सेक्टर बहुत स्पीडली से बढ़ रहा है, इसलिए लोगों का रुझान है वो सर्विस सेक्टर्स में ज़्यादा से ज़्यादा हो गया है। जनरली वी डिवाइड ऑल इकोनॉमी एक्टिविटी इनटू फॉलोइंग डिफरेंट इंडस्ट्रियल डिवीजन, उन्होंने क्या कर दिया, इनको इंडस्ट्रीज को 4 पार्ट्स के अंदर क्या कर दिया, यहाँ डिवाइड कर दिया। वो कौन कौन सी हैं, वो 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है एग्रीकल्चर, क्या है, एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, क्वेरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज एंड सर्विसेज। इट मीन्स कि इसमें से कुछ हमारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो प्राइमरी के अंदर आते हैं, कुछ सेकेंडरी सेक्टर्स के अंदर आते हैं, कुछ टर्सरी सेक्टर्स के अंदर आते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर इट इंक्लूड्स, इसमें केवल किसको इंक्लूड किया जाएगा, एग्रीकल्चर और माइनिंग। ये दो एक्टिविटी किसके अंदर आती हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर आती हैं। दूसरी है मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड कंस्ट्रक्शन, ये सारे किसके अंदर आते हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के अंदर आते हैं। एंड लास्ट जो बच गया वो किसका है, टर्सरी का पार्ट है। तो हम देखें कि सबसे ज़्यादा कौन से सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट है, प्राइमरी सेक्टर्स में, कितना 48.9%, कितना 48.9%। उसके बाद नेक्स्ट किसका है, सेकेंडरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर्स का, किसका है, सर्विस सेक्टर में कितना है 28%, एंड टर्सरी सेक्टर्स और लास्ट सेकेंडरी सेक्टर्स का कितना है 24.3%। क्लियर हो गया। तो ये हमें कुछ पाई चार्ट गिवन थे, पाई चार्ट से हमने क्या किया, उसको डिफाइन किया। तो सेम क्वेश्चंस भी एग्जाम में ऐसे ही आते हैं, आपको कोई टेबल, पाई चार्ट कुछ भी दे दिया जाएगा, उसमें से फिर पूछा जाएगा कि इसको क्या कीजिए, क्रिटिसाइज कीजिए, तो उसके बेनिफिट्स, उसके डिमेरिट्स आप इसको इजीली बता सकते हो।